नमस्कार, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। पिछले वीडियोस में हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्या कट ऑफ रहने वाला है CUCET एंट्रेंस एग्ज़ाम का उसके बारे में डिस्कस किया था। बिल्कुल वैसा ही पेपर पैटर्न रहा है जो हमने डिस्कस किया है। जिन जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, जो PDF हमने आपको शेयर किए वहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा अगर आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे। अगर आप अभी नए हैं हमारे चैनल से और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आंसर की आपको आसानी से प्रोवाइड हो जाए। देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर की के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न जो रहा है मॉडरेट लेवल रहा है। 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो सब कर सकते हैं, मतलब जैसा कि पेपर में दिया हुआ है। और जो हमने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इन सब रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, एनालॉजी का जो हमने सीरीज़ किया था वहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मेंटल एबिलिटी जितने भी सेक्शन से क्वेश्चन आए वो सब हमने आपको शुरुआत में भी हिंट दे दिया था, वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। आज अभी हम बेसिकली आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल सॉल्यूशन का PDF जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अभी हम बेसिकली आंसर की के बारे में जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा सबको। ठीक, तो 10-15 मिनट के अंदर हम आंसर की के बारे में 100 क्वेश्चन जो हैं सबके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और कट ऑफ जो है वही रेंज रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और बाकी आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर काउंसलिंग वगैरह के लिए अगर आप CUSB आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। पहला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे बस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलत भी किए होंगे। तो यहाँ पे बस आपको यही देखना है कि 14 मिनट लूज हो रहा है, यानी कि 1 घंटे में 46 मिनट हो रहा है, ये समझना है आपको। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे वेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको सिंपल इक्वेशन बनेगा x + 3000 अपॉन x - 3000 इक्वल्स टू दिए हुए, मतलब जो फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/5, और आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन C। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन है। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस पेशेंस के साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। यहाँ भी गलतियाँ हो जाती हैं। ये भी क्वेश्चन इजी लेवल का है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। तो एक कंपनी है, वहाँ पे रेड ग्रीन ये सब रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे रेशियो को x मान लीजिए और टोटल प्रोडक्शन के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4186। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर होगा 4186, ऑप्शन B। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा आपका 2260, ऑप्शन A। यहाँ पे भी वही आपको इक्वेशन बनेगा 15% ऑफ x करके, और आप इक्वेशन बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही गुप्ता और शर्मा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एवरेज स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 6 में, और उसी से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। और इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन C, यानी कि 129। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, PRT/100 से फॉर्मूले से यूज कर लीजिए और यही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन B, 7 का B। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन A होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर हो जाएगा आपका 6। बहुत सारे बच्चे 4 लाए होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर तो टनल की लंबाई है और 1 किलोमीटर लॉन्ग है ट्रेन। तो दोनों को ऐड करेंगे, फिर आप करेंगे, फिर आवर में आंसर आएगा, उसको मिनट में चेंज किए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा C। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि सर्वे किया जा रहा है, और यहाँ भी 2/3 ये सब सैंपल दिया हुआ है, आपको x मान के करना है, और इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन B, यानी कि 63। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आंसर आएगा ऑप्शन D, 12,000। डिटेल सॉल्यूशन आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा, अभी आप बस आंसर की जल्दी जल्दी कर लें। और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 21,500। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन B, 40।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे वॉच का जो सोल्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, एसपीसीपी वाले क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड। यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी 1840। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि 36% चाहिए, और यहाँ भी आपको परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सब टॉपिक हमने आपको पहले ही हिंट दे दिए थे कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो यहाँ भी आपको अलग अलग मतलब जो खर्चे हैं उसको परसेंटेज में दिया हुआ है, वही आपको कैलकुलेट करने हैं। इसका आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन सी। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 17 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है मार्क्स ऑब्टेन निकालना है आपको। तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग मार्क्स दिया हुआ है, यही आपको निकालना है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 18, किसी जर्नी पे जाते हैं, फिर से वही टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। ठीक, तो यहाँ पे सबको टाइम डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा सी, 19 का भी सी होगा, 18 का भी सी होगा। वैसे ही 20 का आंसर आएगा आपका। यहाँ पे देखिए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, ये भी दोनों का दिया हुआ है, कौन किस कैसे क्या कम करता है। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाल लीजिए और टुगेदर पर डे वर्क निकाल लीजिए। उसके बाद से डेज निकालने के लिए आप टोटल डिवाइड कर दीजिए उसको, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक, तो 20 का भी हो जाएगा। वैसे ही 21 एजेस के बारे में भी हमने आपको पहले ही दे दिया था कि इससे क्वेश्चन आते ही हैं और आए हुए भी हैं। वैसे ही 4 ईयर एगो करके आए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 21 का 17 ईयर्स। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 22 जो है, इसमें दिए हुए हैं अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स। यहाँ पे कौन कितना क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन यही आए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको वही एक्स मान के करने हैं। तो इसका 22 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया हुआ है, ये कार है, फिर वही टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड। तो ये टाइम डिस्टेंस और स्पीड का फार्मूला आपको यूज़ करना है क्वेश्चन नंबर 23 में, और वहाँ पे आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। 23 का ए हो जाएगा। ठीक, और 24 की बात करें तो 24 का आंसर होगा, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन शुगर सबका परसेंटेज में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 24 का। वैसे ही 25 का आप सबको मिक्सचर को एक्स मान के करिए, फिर क्वांटिटी निकालिए, फिर उसको जो आप एक्स माने हुए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका आंसर आ जाएगा 25 का 10, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये हुआ 24 का होगा बी और 25 का होगा सी। अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में हमने आपको बताया था कि डीप नहीं आते हैं, एकदम सुपरफिशियल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही फेमस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वैसे ही आए हैं। अब टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड, बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे, लेकिन देखिए अपने ही देश में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत फेमस रहा है, न्यूज़ में हर जगह। मोदी जी को विरोध भी झेलना पड़ा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वजह से। तो ये सब बहुत ही मतलब हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं जीके में जो आते हैं इस एग्ज़ाम में, और वैसे ही आए हुए हैं। ठीक, अगले आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27। ये भी बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। कितने स्मृति मंदाना लगाए होंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। ठीक, एमसीजी ग्राउंड पे ये मुकाबला हुआ था जिसमें इंडियन टीम हार गई थी, और हरमनप्रीत कौर उस समय कैप्टन थी। 28 का आंसर हो जाएगा यूरो एज दियर करेंसी किसका नहीं है। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, लेकिन वहाँ पे यूरो करेंसी नहीं है, तो उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, उसमें डेनमार्क भी आता है आपका, यानी कि 28 का सी हो जाएगा। 29 टेड्रोस अदनोम, बहुत ही फेमस नाम है क्योंकि बहुत विवादों में रहा है WHO, और उसी के ये हैं हेड। 29 का हो जाएगा बी। वैसे ही 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डिजीज़। अब यह भी देखिए कोरोना से रिलेटेड है कि हर देश और हर महादेश में फैल रहा है, कौन कौन सा कहा जाएगा, पेंडेमिक ही है। ठीक, कुंभ मेला कहाँ पे नहीं मनाया जाता है, जयपुर। वैसे ही अल्फांसो बदामी चौसना दशहरा, यहाँ पे दशहरी बस याद रखिए, फिर आप गलती नहीं करेंगे। एप्पल नहीं, मैंगो होगा इसका। ठीक, 32 का सी होगा, 31 का डी होगा। 33 का आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग, बहुत ही हाईलाइटेड रहा है लग्जमबर्ग हाल के दिनों में, क्योंकि लग्जमबर्ग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही फ्री कर दिया गया है। ठीक, तो ये आपको करना है। वैसे ही अगले क्वेश्चन में 34 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ केरला में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ओनम। 35 क्वेश्चन वैसे ही है, शांतनु नारायण
बहुत सारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट लगाए होंगे लेकिन गलत है माइक्रोसॉफ्ट, इसका होगा एडोब सिस्टम। 36 में कौन वर्ल्ड एमेच्योर बिलियर्ड्स टाइटल, देखिए बस एक ही नाम लग रहा है पंकज अदवाणी, बहुत सारे बच्चे इसको लगाए भी होंगे, ये क्वेश्चन ईजी नहीं है, इसका होगा विलियम जोन्स। ठीक, इंडियन भारतीय मूल के थे लेकिन विदेश में भाई जीते इंग्लैंड में। ठीक, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 37, कौन है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑफिसर का मतलब अनवेल्ड किया, वो था न्यूजीलैंड। ये भी फेमस रहा है, बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे, थोड़ा टफ है, बाकी आप अगर डेली हैपनिंग्स और इवेंट्स को ध्यान रखे होंगे तो आप कर दिए होंगे इसका आंसर सही। अब पूछा है अगला क्वेश्चन कि यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस इन इंडिया, ये हैं डी गुगेस, डी गुकेस। ठीक, चेन्नई का लड़का है। अब ऐसे ही विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ अमेरिका बिफोर वाशिंगटन डीसी, से पहले कौन सी सिटी कैपिटल थी अमेरिका की? फिलाडेल्फिया 10 साल तक कैपिटल रही। ठीक, टिल 1800। और बाकी अगला क्वेश्चन जो है, माचू पिचू इज एन ईशान सिटी, ये कहाँ पे है? ये है पेरू में। ठीक, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके बारे में भी हमने बताया था कि सारे डाटा दिए रहेंगे और फिर आपको करने होंगे सॉल्व, तो इसका डिटेल सोल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। बाकी आप बस यही आंसर की अभी मैच कीजिए। ठीक, तो आंसर की बात करें तो 41 का हो जाएगा डी, 42 का आंसर हो जाएगा 0.1%, ऑप्शन ए। 43 का होगा, 43 का आंसर होगा ऑप्शन सी 69%। ठीक, 69% होगा ऑप्शन सी। और वैसे ही 44 का आंसर हो जाएगा 4 5 मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा 544.44 लाख। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10:13। तो ये हुआ 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए। अगला सेक्शन आता है इंग्लिश, ये भी बिल्कुल वैसे ही आया है, सिनोनिम एंटोनिम्स। इसमें से 2 ऐसे हैं कि आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, बाकी 3 थोड़े टफ हैं, बाकी 2 आप अगर मतलब थोड़ी बहुत भी इंग्लिश अच्छी होगी तो आप कर लेंगे, यानी कि सब किसी ने 2 क्वेश्चन तो ज़रूर सही किए होंगे 46 से 50 के बीच में। तो राउट का होगा आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, डिफिट। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 47 का होगा डॉगमेटिक एसर्टिव का, सक्सीन का हो जाएगा आपका पीथी। ठीक, ये सब सिनोनिम्स हैं, आपने किए होंगे, मतलब ये थोड़े टफ हैं 3। अब अगला क्वेश्चन जो है सेंसेशन, ये इजी है, सबने सही किया होगा। फीलिंग 50, ये भी सबने सही किया होगा। सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक, तो ये सब है। अब अगला है इडम फ्रेज से आया हुआ है क्वेश्चन, दिया हुआ है वर्ड और आपको दिए हुए ऑप्शन से कौन मैच करते हैं इनके बारे में बताना है। ठीक, तो 51 का आंसर जो है वो हो जाएगा टू हिंट। ठीक, अब टू हिंट की जगह कौन सा वर्ड यूज़ किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो टू हिंट की जगह हम यूज कर सकते हैं क्या? टू इम्प्लाई। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन बी। वैसे ही वर्क विथ एनोदर का मतलब हुआ कॉपरेट। ठीक, मतलब दूसरे के साथ जो हम लोग काम करते हैं कॉपरेट ही करते हैं। ठीक, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 52 का सी। 53 दैट विच कम्प्लीट्स, यहाँ पे देखिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क करने लायक है, टफ भी है। अब दैट जो कंप्लीट करे उसको हम लोग कम्प्लीमेंट नहीं कहते हैं, कम्प्लीमेंट होता है कोई हम लोग एक्शन या कोई अच्छे वर्ड बोलते हैं उसको बोलते हैं, इसका होगा कम्प्लीमेंट। स्पेलिंग ध्यान रखना है। 53 का ऑप्शन ए होगा। ठीक, वैसे ही 54 है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन दिए हुए हैं एकदम मैचिंग टाइप के, बाई एनुअल बाइनियल, इसका होगा बाइनियल। ठीक, बायो में आपने पढ़े होंगे बाइनियल और एनुअल, ये पेरिनियल, ये सब प्लांट होते हैं। ठीक, 55 वेरी स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट, इसका हो जाएगा नेग्लेजिबल। ठीक, तो ये हुआ 55। अब 56 में आपको करने क्या है, 56 में आपको जम्बल्ड अप वर्ड दिए हुए हैं, तो 56 का आंसर होगा दिए हुए ऑप्शन में से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, QSPR, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे ही 57 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मीनिंगफुल मतलब ऐसे वर्ड चूज करना है जो कि इसको मीनिंगफुल कर दें, तो यहाँ पे बेसिकली पहले में आपको प्रीपोजिशन चुनना है। वैसे ही 57 का ऑप्शन होगा डी। 58 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। वैसे ही 59 की बात करें तो 59 का आंसर होगा
ऑप्शन बी, ठीक। और 69 में आंसर हो जाएगा 59 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटनेसेस। 61 में आपका आंसर होगा, 61 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक। दिए हुए ऑप्शन में से आपको मतलब अप्रोप्रिएट चूज करने हैं। 61 का हो जाएगा बी। वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे 62 टू 65। फिर यहाँ पे डायरेक्शन मतलब आपको अलग बताना है। यहाँ पे इडियम्स दिए हुए हैं। टू रेक अप, टू रेक अप का मतलब होता है रिवाइव करना, ठीक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल एट सी। ऑल एट सी का मतलब होता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप का, तो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग टाइप में बस यही एक पजल दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा। 63 का ये होगा, आई एम जस्ट ए स्मॉल फ्राई इन द ऑफिस। 64 का हो जाएगा पर्सन विथ लेस इम्पोर्टेंस, ठीक, ऑप्शन सी। वैसे 65 का आंसर होगा कम्प्लीटली लॉक स्टॉक एंड बैरल का मतलब है कि पूरा जिम्मेदारी दे देना, जो कुछ है सब न्यौछावर कर देना, ठीक। अब बात करते हैं 67 से 70 तक। इनसेटिबल, इनसेटिबल का यहाँ पे ये है इनसेटिबल लव फॉर म्यूजिक, वैसा ही वर्ड से उसको मतलब रिप्लेस करना है, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 66 का ऑप्शन ए होगा। 67 की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डिसमल। डिसमल का मतलब हुआ कि मतलब थोड़ी गरीबी टाइप का, मतलब उसको बाहर किया जा रहा है, तो इसका 67 का ऑप्शन ए होगा। पुअर ऑन ए क्लोज एग्जामिनेशन द पुलिस ऑफिसर। 68 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। 69 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और 70 का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक। 69 और 70 दोनों ऑप्शन सी होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 71 दिया हुआ है, यहाँ से आपको चूज करना है कि एग्जैक्ट अपोजिट, यानी कि एंटोनिम्स आपको चूज करना है। तो एक्सोडस का होता है मतलब एक्सोडस का जो एंटोनिम्स होता है वो आपको चूज करना है, ठीक। तो इन्फ्लक्स हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए। वैसे ही 71 के बाद 72 की बात करते हैं तो एक्सपेंड का हो जाएगा कंडेंस। इंसेसेंट का हो जाएगा इंटरमिटेंट, ऑप्शन डी। और 74 का हो जाएगा फ्रेश का स्टेल, ऑप्शन ए। 75 का हो जाएगा फ्रॉडलेंट का कैंडिड। यहाँ भी आप 3 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन ईजी हैं, 2 ही टफ हैं, ठीक। अब रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड जो कि हमने डिस्कस किया था, देखिए पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है एनालॉगी से रिलेटेड, और यहाँ पे हमने एनालॉगी में स्पेशल सीरीज भी चलाई थी, तो अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या रिलेशन है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बिल्कुल सही किए होंगे। 76 में इन्फ्लुएंजा इज टू वायरस, तो टाइफाइड इज टू वाट, तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन आ गया है, ठीक। तो इसका हो जाएगा बैक्टीरिया, तो वही डिजीज और कॉजिंग एजेंट यानी कि कॉजिंग एजेंट्स के बारे में। वैसे ही 77 में ब्रेड इज टू बेकरी, तो बी इज टू वाट, यहाँ पे सेकंड इज द प्लेस वेयर फर्स्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, तो ईटा भाई भट्टी में वही फर्नेस हो जाएगा, ठीक। रेस्टोरेंट इज टू मेनू, तो लाइब्रेरी इज टू हार्ट, तो बहुत सारे बच्चे बुक टिक किए होंगे लेकिन बुक नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा आपका कैटलॉग, कलेक्शन ऑफ बुक। अब मेनू भी वही ना होता है कि कलेक्शन ऑफ फूड, वैसे ही कलेक्शन ऑफ बुक क्या होता है, कैटलॉग होता है, यानी कि 78 का हो जाएगा बी। बहुत बच्चे गलत किए होंगे। और डांसर इज टू स्टेज, तो प्रीचर इज टू चर्च। 79 का हो जाएगा, ठीक। 79 का हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है साउंड इज टू मफल्ड, तो चर्च इज टू वाट, तो वही आपको करना है। साउंड जो मफल्ड होता है वो साउंड को रिड्यूस कर देता है, वैसे ही जो कलर को रिड्यूस करता है वो हो जाएगा आपका क्या, फेडेड, ठीक। तो ये हुआ 80। यहाँ भी 3 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हैं। अगले क्वेश्चन में डायरेक्शन है, वही सीरीज वाले सीक्वेंस सीरीज, ये भी हमने आपसे डिस्कस किए थे कि आते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए 81 जो है आपको एकदम PQRST आपको मतलब एक एक बढ़ रहा है, ठीक। तो वैसे ही आपको TAU के बाद एक एक बढ़ा देना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सही किए होंगे, ये क्वेश्चन ईजी है। 82 में +1 +2 यही पैटर्न चल रहा है, +1 +2 +2 का पैटर्न चल रहा है, वैसे ही आप करेंगे +1 +2 +2, तो BIJ आएगा 82 का सी। 83 में आपको पैटर्न पहचानना है। 83 में +4 ईच अल्फ़ाबेटिकल वर्ड में ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ भी वही हो जाएगा XYW, यानी कि 83 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। 84 की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑड वन आउट चूज करना है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए थे, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 85 की बात करें तो 85 का आंसर होगा, बाकी सब सिनोनिम है। 85 में डज, डक एंड एवॉइड।
और इवेड ऐसा है जिसका मतलब जो फ्ली है वही एक अलग है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 86 का आंसर होगा। 86 के आंसर की बात करें तो इसमें यहाँ भी सब सिनोनिम है, फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल, तीनों सिनोनिम है। एक फेवरेबल ही है जिसका मतलब अप्रूवल होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 86 का बी। 86 ऑप्शन बी। 87 ऑप्शन सी पैरेलल। 88 का आंसर होगा ट्रायल। ठीक, क्योंकि जो भी डिफेंडेंट, प्रोसिक्यूटर, जज सब में पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ट्रायल में मतलब ट्रायल पर्सन नहीं है, बाकी सब भाई पर्सन होते हैं। ठीक, तो ये हुआ 88 तक के क्वेश्चन के आंसर। नंबर 89 की बात करें तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे ही 90 का आंसर होगा, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, यहाँ पे +1 -2 यही सीक्वेंस आपको बस सेलेक्ट करना है। 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 91 की बात करें तो यहाँ पे सबका कोड दिया हुआ है, बस सी का 6 करके आपको ऐसे ही कर देना है, बस लिखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन है। 91 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो 92 में आंसर होगा ऑप्शन बी। 93 में आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, 94 में आपको यही सब पढ़ना है स्टेटमेंट, वहीं से आपको आंसर करना है, थोड़ा लॉजिकल, थोड़ा ट्रिकी है। 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 94 का सी, 95 का डी। वैसे ही आप देखिए नंबर सीरीज वाले भी क्वेश्चन आ ही गए, अब यहीं पे आपको सीरीज वगैरह पता करना है। ठीक, तो देखिए 96 में वही है, मल्टीप्लाई का सीक्वेंस है, पहले 2 से मल्टीप्लाई है, फिर 4 से, फिर वैसे ही 2 से, फिर 4 से, तो इसका आंसर आएगा 4096 ऑप्शन बी। 97 में आपको सीक्वेंस पहचानना है, पहले 3 से मल्टीप्लाई है, फिर 3 जोड़ा गया है, वैसे ही 3 से मल्टीप्लाई फिर 3 जोड़ा गया है, तो इसका आंसर आएगा 97 का ऑप्शन डी। ठीक, 99 में क्या हुआ है कि 99 में भी 2, 5, 7 यही दिए हुए हैं 98 में। ठीक, यहाँ पे क्या है +3 +7, और फिर वहाँ पे आप देखेंगे तो 4 का अंतर, फिर 8 का, ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो 98 का आंसर है ऑप्शन बी। 99 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ये कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे -1 -3 -5 -7 ये सब ऐसे ही सीक्वेंस चल रहा है। ठीक, और आखिरी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको वही सीक्वेंस है, +2 +3 +4 +5 ऐसे ही करना है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी यानी कि 19। तो ये सीरीज सीक्वेंस वाले क्वेश्चन इजी हैं, मैक्सिमम किए कर चुके होंगे बच्चे। तो ये पेपर जो है बिल्कुल उतना टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल है पेपर का। और जो कट ऑफ के बारे में हमने डिस्कस किया था 50, तो 50 के ऊपर जो बच्चे हैं बिल्कुल सेफ माने, और उसके नीचे वाले भी मतलब घबराए नहीं। कट ऑफ घटेगा, कट ऑफ मतलब इतना हाई नहीं जाएगा जितना आप लोग सोच लेते हैं, 60-70 ऐसे नहीं जाएगा, इतना तो हाईएस्ट जाता है। बहुत बच्चे एडमिशन लेने मतलब काउंसलिंग के टाइम छोड़ भी देते हैं, तो कट ऑफ थोड़ा घटेगा, नीचे आएगा। बाकी CUSP में अगर आप आना चाहते हैं तो 50 के ऊपर बिल्कुल सेफ हैं, बाकी वैसे ही 40-45 और कैटेगरी में नंबर आपके आएंगे तो हो जाएगा। तो ऑल दी बेस्ट आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये वीडियो इससे कट ऑफ रिलेटेड जो भी था ये हमने आंसर की अप्लाई मतलब आपको बता दिया। और पेपर PDF आप चाहते हैं डिटेल सोल्यूशन, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े, वहाँ पे सब सोल्यूशन का PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर किसी एग्ज़ाम के, जो आने वाले एग्ज़ाम के कट ऑफ और उसके पेपर एनालिसिस से हम आपको फिर अवगत कराएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।